हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीव सिंह एकेडमी। तो चलिए हम बात करेंगे क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्लास डिज़ाइन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो जो क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड क्लास डिज़ाइन से रिलेटेड, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ जावा। तो फंडामेंटल फीचर्स ऑफ जावा इज द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। Java is a dash programming language, तो Java is an object oriented programming language. What is class? Class क्या होता है? तो class is a physical or logical entity that has certain attributes and behaviors. Attributes of the class are known as the data members and behavior of the class is known as the method members. ठीक है? What is an object? Object is an instance of the class having its own attributes. डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी while the object is the instance of the class. It is a physical entity. Once the class is defined, we can create the objects of the class and access its members. To create an object of the class, we use the keyword new. तो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये भी यहाँ से जवाब मिल रहा है आपको। ओके, we can create object of the class book in a java class file for our of our package। हम यहाँ पे create कर सकते हैं। Write the purpose of the data members and member methods. Data members are the attributes of the objects which are used to store the value. The members are the attributes of the object which are used to store the value, while member methods of the class are invoked on an object to perform the action associated with that method. Means to work on the data members, we are supposed to use the member method. The member of a method of the class invoked on an object to perform the action associated with that method. ठीक है? So it's manipulate. Member methods help us. Member method is used to manipulate or access the data members of the class। तो आप ये भी लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है? क्रिएट ए क्लास बुक कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। तो डेटा मेंबर्स क्या है यहाँ पे? टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जेनर, प्राइस। एंड मेथड्स क्या है? डिस्प्ले। तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। पब्लिक क्लास बुक, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर। यहाँ पे प्राइवेट क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट स्ट्रिंग पब्लिशर, प्राइवेट स्ट्रिंग जेनर एंड प्राइवेट डबल प्राइस। डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर में आइए, हमने यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले फंक्शन लिखा है। डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट एंड प्रिंट एलन डिटेल्स ऑफ द बुक। प्रिंट एलन के अंदर में टाइटल प्रिंट करा दिया। ये टाइटल हमने मैसेज दिया है और ये टाइटल हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है? विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ क्लास इन अ जावा। तो हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट अ क्लास इन अ जावा? अ क्लास इन अ जावा begins with the keyword class followed by the name of the class. Okay? The body of the class is enclosed within the curly braces. The body contains the definitions of the data and method members of the class. The data members are defined by specifying their type, and the method members of the class are defined just like the user defined methods we saw earlier। Means जो हमारा यूजर डिफाइंड मेथड्स की तरह ही हम उसको, तो यहाँ पे जस्ट लाइक द यूजर डिफाइंड मेथड्स ही रहने दीजिए। बी शो अर्लियर लिखने का कोई खास नेसेसिटी नहीं है इस जगह। ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि द मेथड्स मेंबर्स हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास एंड कैन यूज देम इन देयर बॉडी। तो मेंबर मेथड्स जो होते हैं वो डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीज आर द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ओके, एंड दीज आर द मेंबर मेथड्स। वन मेथड इज हियर, सो मेंबर मेथड, एंड दिस मेथड इज एबल टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। ये देखिए, ये यहाँ से एक्सेस कर ले रहा है आसानी से। Next questions है, the data members of the class are like global variables. What does it mean? It means that the data member of the class are accessible by all the method member of the class। मतलब class के लिए, उसकी family member के लिए member method जो होता है वो family member of the class होता है। तो उसकी family के लिए वो हमेशा global ही होता है। By default data members of the class are initialized with what value? Zero और null value। A data member that is declared but not initialized before use is assigned a default value by the compiler, usually either zero और null statement। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टर? कई बार पूछा जा चुका है। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ द क्लास which is used to initialize the data members of the class either by default value or a specified value। What are the characteristics of the constructor and why constructor is known as the special member method? Method member, तो constructor has the following characteristics। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि constructor has the same name as the class। जो class का नाम होता है वही constructor का होता है। It has no return type।
The constructor may or may not have any parameter list. The constructor of the class is invoked automatically whenever a new object of a class is created. We do not call the constructor explicitly. हम कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हैं, वो अपने आप कॉल हो जाता है जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर में पैरामीटर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके कोई रिटर्न टाइप नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है, तो वॉइड क्या है? दिस इज द रिटर्न टाइप। इस रिटर्न टाइप का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। कई बार आप देखते हो कि इंटीजर फंक्शंस इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है, फंक्शंस डबल वैल्यू रिटर्न करती है, तो वो रिटर्न टाइप होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर? इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स आर दोज कंस्ट्रक्टर व्हिच इनिशियलाइज द member method data members of a class, data members of an object with a default value, with an initial value or default value. The constructor which is defined without any parameter is known as the default constructor. ठीक है? The default constructor used to initialize the object data members, that is instance variable with a default value. What is a parameterized constructor? A constructor which require having the some parameters. The constructor having the parameters. मतलब क्लास के नाम के साथ फंक्शन हम बना रहे हैं, एक फंक्शन में हमने कुछ भी नहीं डाला और एक के पैरेंथेसिस में हमने कुछ वेरिएबल डाला, is known as the parameterized constructor. The parameterized constructor used to initialize the object's data member instance variable with the given value. अब चलो, स्टूडेंट विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब हम स्टूडेंट क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास स्टूडेंट्स का डेफिनेशन देखो, सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड यूज किया, सबसे डेटा मेंबर्स बताइए, एडमिशन नंबर और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये हमारा इसका डेटा मेंबर्स हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए स्टूडेंट। अब देखो ये जो स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट है और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप बहुत खुश हो गए और अगर कोई कह दे कि हाँ लिखना ही है, तो यहाँ पब्लिक के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? तो आप पब्लिक के साथ लिख लेना या विदाउट पब्लिक लिख लेना, या ऐसे ही या ध्यान रखो कि आप कुछ भी मत लिखो, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर इसके पैरामीटर्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला गया है, इस पैरेंथेसिस के अंदर। ये पैरेंथेसिस देखो, ये खाली है, तो ये खाली ही रहेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा मेंबर ऑफ क्लास है, जैसे एडमिशन नंबर और नेम, इनको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। एडमिशन नंबर हमने 999 डाल दिया, नेम को हमने एम्प्टी कर दिया। मेथड मेंबर क्या होते हैं? जैसे वॉइड डिस्प्ले, ये हमने बनाया और यहाँ पे एडिशन नंबर को प्रिंट करा दिया और नेम को प्रिंट करा दिया। कैसे प्रिंट करा रहे हैं? सिस्टम डॉट और प्रिंटलन के अंदर में एडिशन नंबर डबल कोट्स में बंद है, प्लस एडीएमएनओ। एडीएमएनओ क्या है? हमारा वो वेरिएबल जो हमने एज ए डेटा मेंबर यहाँ पे क्रिएट किया है। नेम हमारा वेरिएबल है जिसको एज ए वेरिएबल हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे प्लस नेम लिख दिया। ठीक है? डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट्स विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब यही क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। तो आप क्या करोगे? क्लास स्टूडेंट्स, एडमिशन नंबर, प्राइवेट, पब्लिक, ये जो भी है हमने डाटा लिया। अब कंस्ट्रक्टर में देखो, यहाँ जो हमने स्टूडेंट लिखा है, इसके स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे देखो हमने 2 पैरामीटर्स दिए हैं और इसे हम पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जनरली नंबर ऑफ पैरामीटर्स नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स के बराबर ही होते हैं। अगर कोई कैलकुलेटिव डेटा मेंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे एडमिशन नंबर और नेम है, तो एडमिशन नंबर के लिए हमने एक एडी ले लिया और नेम के लिए हमने एनएम ले लिया। एडमिशन नंबर को एडी की वैल्यू दे दी और नेम को एनएम की वैल्यू दे दी। मेंबर मेथड्स हमारा यहाँ पे मेथड मेंबर डिस्प्ले हमने बना रखा है। एडमिशन नंबर प्रिंट करके दिखा दो, नेम के साथ नेम को प्रिंट करवा दो। व्हिच कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इन द गिवन कोड? व्हिच कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इन लाइन नंबर 1? अब आइए जरा सा लाइन नंबर 1 को देखते हैं। दिस इज द लाइन नंबर 1। अब यहाँ पे न्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट लिखा हुआ है और पैरेंथेसिस के अंदर में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दिया होता, मान लो ऐसे 2 और एबीसी लिख दिया होता, तब तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू हमने पास किए हैं और 2 वैल्यू रखने की कैपेबिलिटी हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही है, इसी के पास है। इसको ना मैचिंग कहते हैं, सिंटैक्स मैचिंग कहते हैं, सिग्नेचर मैचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए जब इसने इसको कॉल किया और यहाँ पे अगर इसने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। तो कौन-सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर रहा है? इट्स इन्वोकिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हिच इज़ क्रिएटेड बाय जावा कंपाइलर ऑटोमैटिकली, क्योंकि इस क्लास के अंदर में कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हिच कंस्ट्रक्टर इज़ क्रिएटेड बाय द जावा कंपाइलर ऑटोमैटिकली, तो दैट इज़ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा डेटा मेंबर्स को विद जावा कंपाइलर विदाउट वैल्यू, दैट इज द आइदर 0 और नल।
इन द गिवन कोड लाइन नंबर 1 इज जनरेट एरर मैसेज। क्यों एरर मैसेज जनरेट कर रहा है लाइन नंबर 1? अब लाइन नंबर 1 एरर मैसेज इसलिए जनरेट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो जब हमने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना दिया है और हम इसको क्या कह रहे हैं, हम विदाउट आर्गुमेंट यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि नहीं, इस कंस्ट्रक्टर को 2 वैल्यू भी चाहिए, 2 वैल्यू भी चाहिए जो वैल्यू हमने नहीं दिया है। तो वो वैल्यू का मिसिंग है इस जगह पे। वंस अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैज डिफाइंड इन द क्लास, then we will not be able to create an object without any parameters। मतलब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी बनता है जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं, आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो। द कंपाइलर भी कंप्लेन दैट द मेथड्स एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिफर इन लेंथ। तो मतलब आपको यहाँ पे एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके अंदर में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ डबल कोट्स में मैंने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरीके से हमें वैल्यू पास करने होंगे, तब जाके ये करेक्ट होगा। तो करेक्टेड कोड क्या हो गया? करेक्टेड कोड इज, तो करेक्टेड कोड ऐसा होना चाहिए। ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स? तो हमेशा ध्यान रखिएगा डॉट ऑपरेटर। हम डॉट ऑपरेटर की मदद से किसी भी मेथड्स या मेंबर को यूज कर, जैसे ऑब्जेक्ट नेम डॉट डाटा मेंबर और ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड मेंबर। ऑल जावा क्लासेस आर इनहेरिटेड बाय फ्रॉम विच बेस क्लास? तो उसका नाम है ऑब्जेक्ट बेस क्लास। ऑब्जेक्ट बेस क्लास से इनहेरिटेड होते हैं। राइट द नेम ऑफ द टू मेथड्स मेंबर नेम विच आर नॉट क्रिएटेड बाय यू इन योर क्लास, तो उसको हैश कोड और वेट मेथड कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस गेटर एंड सेटर मेथड से रिलेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेस मॉडिफायर? एक्सेस मॉडिफायर्स व्हिच डिसाइड द accessibility and visibility of the data members, okay, and member methods of the class। how many types how many types of accessibility and visibility कर दीजिए of data members and member method of the class। how many types of the access modifier in java? 4 types of access modifiers in java। private, कौन कौन से हैं? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। What is the default access modifier of the class in the Java? Default, it means accessible, visible to the outside the class in the same package। What is the private? Private modifier means members are not accessed and visible outside the class। मतलब क्लास से बाहर भी नहीं दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा? तो ये अपने मेंबर जो मेथड मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू ही ये दिस मेंबर्स आर ओनली असेस्ड एंड विजिबल इनसाइड द क्लास मेथड मेंबर। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब है? तो पब्लिक मीन्स members can be accessed or visible outside the class। These members can have access inside as well as outside the class। What is getter function? ये getter function क्या होता है? A method member which returns the value of any one data member which is called getter method। getter method helps in reading the value of private data member। तो इसका मेन पर्पस यही होता है, इसको ध्यान रखना है। अगर what is getter method पूछा जाए तो आप ये भी लाइन लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। What is certain functions of method member which we use which is used to change which is used to change or update the data member are called setter method। ठीक है, उसे हम setter method कहते हैं जिससे हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब गेटर एंड सेटर का एक एग्जांपल देखना है। जैसे ये क्लास हमने बनाया यहाँ पे बुक क्लास, यहाँ पे इसके डाटा मेंबर दे दिए प्राइवेट, सारे डेटा मेंबर हमारे प्राइवेट है। अब हमने डिस्प्ले फंक्शंस बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आप 2 कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि मल्टीपल भी बना सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। अब ये डबल गेट प्राइस, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? प्राइस को गेट कर रहे हैं। तो गेट वर्ड से मतलब हो गया ये हमारा गेटर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये हमारा? ये हमारा गेटर फंक्शन है। और ये सेट प्राइस है, हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं और यहाँ से हम प्राइस को ले रहे हैं, गेट प्राइस कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शंस बनेगा, इस फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा सेटर फंक्शंस है। आसान है, कहीं भी पूछे तो जो वेरिएबल है, जैसे मान लो यहाँ पे गेट प्राइस बनाना है तो रिटर्न, और रिटर्न के बाद किसी भी एक डेटा मेंबर का नाम लिख देना, एक वेरिएबल्स का नाम लिख देना इसमें से, तो वो हमारा गेट है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये जैसे अब टाइटल हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, ये सारे ये स्ट्रिंग हैं और प्राइस डबल है। तो जो गेट फंक्शन अगर बनेगा, गेटर फंक्शन अगर मान लो टाइटल के लिए बनेगा सपोज, तो उसका रिटर्न टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग होगा। वो स्ट्रिंग लिखना आप उसका रिटर्न टाइप उसका स्ट्रिंग देना इस तरीके से, स्ट्रिंग। ठीक है। और गेट टाइटल बना दिया, क्लोज करली ब्रेसेस दिया और यहाँ पे लिख दिया रिटर्न टाइटल। रिटर्न का वर्ड स्मॉल होगा, रिटर्न टाइटल
और फिर आप इसको ऐसे क्लोज कर देना, बस हो गया आपका ये गेट टाइटल बन गया। और अगर मान लीजिए आपको एक सेट टाइटल बनाना है, सेटर फंक्शन बनाना है, तो सेटर में तो वॉइड से ही लिखना है इसको, सेट और टाइटल, सेट टाइटल। अब क्या है, सेटर फंक्शन को एक वैल्यू चाहिए ना, अब कैसा वैल्यू चाहिए, तो हम टाइटल को सेट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग टी लिख दिया और यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस दे दिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं टाइटल, टाइटल इक्वल टू टी, बस हो गया हमारा, ये हमारा सेटर फंक्शन डिजाइन हो गया। तो काफी इजी है गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाना, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। What should we do to make a data member or method members of a class visible only within the class? तो स्वाभाविक है only within the class अगर दिखाना है तो उसको हम private बना देंगे। The data member or method of a class visible only within the class, add the keyword private before its declaration। तो private कैसे लगाते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने display function है, इसको अगर private बनाना है तो simply यहाँ पे private लिख दो इस तरीके से, तो ये private बन जाएगा, ठीक है। आप जैसे देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, प्राइवेट है। जनरली हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बनाते हैं, कुछ ही फंक्शंस होते हैं, कुछ ही मेथड्स होते हैं जिनको हम प्राइवेट बनाते हैं, अदरवाइज मेथड सारे ही पब्लिक होने चाहिए, कुछ ही मेथड्स तो प्राइवेट भी होने चाहिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर या बोर्ड के पेपर से निकाला है। अ क्लास इज अ फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी that has certain attributes. Class is a template from which objects are created. Object is an instance of a class. Class book can have title, author. These are the data members. Display book display क्या है, class and object with an example. Method members of the class invoked to the object. जो method members होते हैं वो किसके थ्रू object create होता है, object के थ्रू कॉल होता है, ठीक है। और जैसे ये देखिए क्लास बना दिया गया और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस कीजिए, ये आपका क्लास है, ये आपका क्लास है। आपने एक बार क्लास ये डिफाइन कर दिया। अब आपके पास एडवांटेज क्या है, कि एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे चाहे जितने उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बुक 1 है ना? हम चाहे तो और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बुक इक्वल टू बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। क्लास एक बार लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स हम क्रिएट कर रहे होते हैं। Dash statement is used to use pre-built class and associated methods in those class from the package। तो उसके लिए extend method हम यूज करते हैं। एक्चुअली ये इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। अब इनहेरिटेंस आपके बुक में दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। जावा लाइब्रेरी से अभी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ। अगले वीडियो में एक अगला टॉपिक लेता हूँ और उससे कुछ क्वेश्चन आंसर जो बच रहे हैं वो मैं कंप्लीट करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।